नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत महात्मा अर्जुन के इस प्रश्न से होती है कि कर्म योग श्रेष्ठ है या सांख्य योग श्रेष्ठ है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि कर्म योग श्रेष्ठ है। वैसे तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर तुलना की बात करो कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सहज है, सरल है और सबको उपलब्ध है। इसलिए और उसके बाद फिर वो ज्ञान योग और कर्म योग को विस्तार से बताने की शुरुआत करते हैं, उनके लक्षणों को और उनके बारे में कुछ विशिष्ट बातें। इसी संदर्भ में हम लोगों ने पिछले श्लोक में ये जाना था कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर के, यानी कि जो बाहर जितने भी सुख हैं हमारे जड़ रूप में, चेतन रूप में, जो भी सुख हैं व्यक्ति के रूप में, प्रशंसा के रूप में, किसी भी रूप में, इन सबसे निरासक्त होकर के जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म में लगता है वह परम सुख को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, सत्य को प्राप्त होता है, स्व में स्थित होता है, ब्रह्म में स्थित होता है। तो बाह्य विषयों से विरक्त होकर के जो सांख्य योग और कर्म योग में स्थित होता है वही असली सुख और आनंद को प्राप्त करता है। अब क्या कह रहे हैं आगे के श्लोक में वह देखेंगे आज। आइए पहले श्लोक देखते हैं क्या कहता है। रोज की तरह पहले संस्कृत में श्लोक देखेंगे क्या है, फिर हिंदी में उसका शब्दार्थ और फिर भावार्थ पे जाएंगे। तो श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्ते न ते सुरमते बुधा। बुधा मतलब जो बोधपूर्ण है, जो ज्ञानी है। ये ही संस्पर्शजा का अर्थ वही है जो हमारे स्पर्श में आता है, यानी इंद्रियों के द्वारा जिस सुख को हम अनुभव कर पाते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इत्यादि के द्वारा। तो यहाँ संस्पर्शजा से तात्पर्य सभी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से प्राप्त हमको जो सुख है उसकी बात करते हैं। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा, भोगता है, प्राप्त करता है, दुख योनय एवते। तो हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से, पिछले श्लोक में इन्होंने इसके वियोग की बात करी कि जो इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त होता है उससे जो विरक्त हो जाता है, उससे जो अपने आप को वियोग कर लेता है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, इटर्नल ब्लिस में स्थित हो जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता है, एक्चुअली हर मनुष्य की आकांक्षा होती है सुख को प्राप्त करने की। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग के द्वारा विषयों से विरक्त होकर के रहता है, वह जो सुख पाता है वो इटर्नल है। फिर से मैं समझा रहा हूँ इसीलिए कि बात समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता तो है कि हम सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते हैं। सुनते तो शब्द हैं कान हमारे, लेकिन गुण कुछ और रहे होते हैं। इसलिए जोर दे करके कि पिछले श्लोक में इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है उससे जो वियोग कर लेता है, अपने आप को हटा लेता है, निरासक्त कर लेता है, वह इटर्नल सुख को प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बाहर से जो भी सुख प्राप्त हो रहे हैं इंद्रियों को, उनसे जो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, वे सुख आदि अंत वाले हैं। उन दुख के ही विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता, दुख के वजह से। तो जो इंद्रियों के सुख हैं उससे आसक्त रहता है, लगता है कि जो हमको छूने में, स्पर्श करने में सुख मिल रहा है, देखने में जिससे सुख मिल रहा है, खाने से जिसमें सुख मिल रहा है, सुनने में जिस गीत संगीत को सुख मिल रहा है, यही असली सुख है। तो कृष्ण कहते ये असली सुख नहीं है।
क्योंकि ये सुख लगता तो है सुख, लेकिन ये आने और जाने वाला होता है। अभी आपको प्रतीत हो रहा है कि ये सुख है, और जिस विषयों के जिस सुख को हम समझते हैं कि हमको आनंदित देंगे, यानी विषयों का जिस विषय का सेवन करने से हमको लगता है कि ये हमको आनंद देगा, सुख देगा, तो वह कुछ देर तो लगता है कि सुख दे रहा है, लेकिन फिर वो दुख देने लगता है। तो इंद्रियों के द्वारा जितना भी सुख प्राप्त होता है, वो सुख लगता तो है सुख, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होता है। जब तक वह सुख प्राप्त नहीं होता तब तक कष्ट होता है, और जब प्राप्त हो जाता है तो वह फिर से बिछड़ जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, इसलिए दुख रहता है। और जब बिछड़ जाता है तो जो उससे हम उस विषय से सुख प्राप्त किए थे उसको याद करके दुखी होते हैं। तो मिलने के पहले भी दुखी हैं, मिलने पर भी दुखी हैं, और मिलने के बाद भी दुखी हैं, यानी बिछड़ने के बाद भी। प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति है, वह किसी अपने प्रिय से मिलना चाह रहा है, और वह चाह रहा है कि ये व्यक्ति या ये स्त्री या पुरुष हमें मिल जाए तो हम सबसे सुखी इंसान रहें। और जब तक वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष नहीं मिलता, तब तक वो बहुत दुखी रहता है कि ये मिल ही जाए तो हमको सब सुख मिल जाए। मुलाकात हो जाती है, मिल जाते हैं तो भी इस बात का अंदेशा बना रहता है कि हमको अब बिछड़ना होगा, इसका दुख बना रहता है। यह सुख कब तक बना रहेगा, इसका दुख बना रहता है। और जब बिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, ठहरता नहीं है, तो वो जब बिछड़ जाएगा सुख, तो फिर दुख रहता है कि यार उसके संगत में, उस विषय में कितना आनंद था। तो विषयों के सारे सुख सिर्फ दुख देने वाले होते, प्रतीत भर होती है मृग तृष्णा के तरीके से, कि जैसे लगता तो है कि वहाँ पानी होगा, लेकिन जितनी दूर जाओगे रेत ही रेत होगी। असली सुख तो डिटैच होने में है, विषयों से विरक्त होने में है, जो विषयों से जो सुख प्राप्त होता है। तो ये सुख लगते तो है कि सुख है, लेकिन होते नहीं है सुख। ये सुख दुख के साथ आते हैं, दुख और सुख का जोड़ा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जाएगा तो दुख भी जाएगा उसके साथ। तो इसीलिए जब एक सिक्के का एक पहलू ही हम देख सकते हैं, दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते हैं। चाहे सिक्कों को कितना पतला कर दें, दिखेगा एक ही पहलू। इसी तरीके से जब इंद्रियों से कोई विषय हम सुख लेते हैं, इंद्रियों का सेवन करते हैं, तो शुरू में हो सकता है कि सुख लगे, लेकिन उसके बाद दुख ही मिलता है किसी भी प्रकार का। चूँकि आप सभी विद्वान पुरुष हैं, विद्वान श्रोता हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब परिपक्व समझ हो चुकी है इतनी कि छोटे छोटे उदाहरण से नहीं समझ में वो अच्छा नहीं लगता है। अब आपको जो सीधे सीधे बात कहें कि इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख प्राप्त होते हैं वह दुख देते हैं कालांतर में, बल्कि तीनों काल में दुख देते हैं। तो सुख क्या हुआ? जो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे सुख नहीं मिलेगा, तो सुख तो वो तो पहले बता चुके हैं कि असली सुख डिटैचमेंट में है। लेकिन आगे फिर क्या कहते हैं इसी संदर्भ में, देखिए आगे का श्लोक है। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। तो सुखी कौन है? इस मनुष्य शरीर में जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और सुखी है। काम और क्रोध को जो व्यक्ति मृत्यु के पहले ही सहन करने में समर्थ हो जाता है, दुख के दो ही मूल कारण हैं, काम और क्रोध। काम का अर्थ वासना से है यहाँ पे,
लेकिन सिर्फ वासना ही नहीं है। काम शब्द कामना से बना है, डिजायर से। तो काम चाहे शरीर की वासना हो, चाहे किसी वस्तु विषय को पाने की वासना हो, यानी डिजायर। तो जब तक आपके अंदर कामना रहेगी इंद्रिय सुखों की, तब तक आपको असली सुख नहीं मिलेगा। और होता क्या, क्रोध क्यों कहा? कामना से सिर्फ बात चल सकती थी, और कहा भी है कि इसीलिए कामना से रहित कर्म करो। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं अर्जुन, इसलिए कामना के साथ क्रोध भी रख दिया। तो यहाँ काम का अर्थ कामना, हर प्रकार की कामना हो, चाहे शरीर के सुख की, चाहे मन के सुख की। तो कामना, अब होता क्या है, जब व्यक्ति की कामना या डिजायर नहीं पूर्ण होती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। व्यक्ति को जब इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त होता है तो क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और यही क्रोध फिर पतन का कारण बनता है। क्योंकि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, और व्यक्ति सिर्फ उसी सुख को, इंद्रिय सुख के पीछे परेशान रहता है कैसे प्राप्त हो। और उस इंद्रिय सुख को कितना भी भोग लो, आपको असली आनंद नहीं मिलेगा, उसकी तृष्णा बनी ही रहेगी। राजा ययाति की कथा हमारे यहाँ कही जाती है कि राजा ययाति जो थे, जब उनकी मृत्यु नज़दीक आई तो उन्होंने मृत्यु से कहा कि अभी मुझको जाने की इच्छा नहीं है, मैं अभी जीवन के और सुखों को भोगना चाहता हूँ। तो मृत्यु ने कहा नहीं, आपका समय तो पूरा हो गया, आपको जाना ही होगा। तो कहीं नहीं, कोई उपाय तो बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, मुझे तो किसी को लेके जाना है, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी आयु दे दे तो मैं आपको आयु बढ़ा दूंगी। वो अपने पुत्रों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, कोई नहीं तैयार होता। उनका सबसे छोटा पुत्र तैयार होता है और पिता के लिए अपने जीवन को दे देता है, कहता आप मेरे जीवन के शेष वर्ष पिताजी को दे दें। मृत्यु उनके छोटे पुत्र को लेकर चली जाती है और वो सुख से रहते हैं। कुछ काल बाद जब उनका फिर से समय आता है तो फिर मृत्यु आती है, तो फिर कहती है कि आप चलिए। तो कहते हैं राजा ययाति कि नहीं, अभी मेरा मोह भंग नहीं हुआ है संसारिक सुखों से, कुछ और वक्त दो। फिर वो मृत्यु वही बात करती है। इस बार फिर पुत्रों पास जाते हैं तो दूसरा पुत्र अपनी जीवन को दे देता है शेष। फिर राजा ययाति उसको जीवन भोगते हैं, संसारिक सुख। ऐसे सारे पुत्रों का जीवन ले लेते हैं, लेकिन उनके सुख की पूर्ति नहीं होती है। बाद में वो वैराग्य ले लेते हैं। तो इसलिए नहीं ले लेते हैं कि उनकी संसार की सारी कामनाएं पूरी हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कामनाएं पूरी होनी ही नहीं है। जितनी पूरी करोगे यज्ञ की आहुति की तरीके से उतनी ही प्रज्वलित होती चली जाएगी। तो कामनाओं को जितना भी पूर्ति करोगे, सांसारिक विषयों को जितना भी पूरा करोगे, वो उतना ही बढ़ेंगे। लगेगा जरूर कि सुख मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं। आपको उन सुखों से पार हो जाना होगा, डिटैच हो जाना पड़ेगा। और जब आप डिटैच हो जाते तो ही आप असली सुख को प्राप्त करते हो। और जो व्यक्ति मृत्यु के पहले इस बात को जान लेता है, एक्चुअली दुख का कारण क्या है? आवागमन, बार बार जन्मना और बार बार मरना, फिर पैदा होना, गर्भ में इतने 9 महीने का कष्ट झेलना, फिर छोटे बच्चे की तरीके से रहना, माँ बाप के संरक्षण में रहना, अपनी मर्जी के कुछ नहीं कर पाना, फिर बहुत सारे संसारिक सुख। तो इन सुखों के पार जो सुख है वही असली सुख है। तो मृत्यु के पहले ही जान लो ना। मृत्यु हो जाएगी तो फिर आप उस चक्कर में आ ही जाओगे, फिर दोबारा उसी चक्कर में पड़ जाओगे। तो इसीलिए मृत्यु के पहले ही समझ जाओ, जिससे कि फिर दोबारा जन्म ही ना हो। मृत्यु के पहले ही समझ गए कि भाई असली सुख क्या है, डिटैच हो गए सारे सुखों से, संसार से ही। और जैसे ही आप संसार से डिटैच हुए, आप भगवान से जुड़ गए। तो जब तक आप संसार से जुड़े
ईश्वर से डिटैच्ड हैं। जैसे ही ईश्वर से अटैच हुए संसार से डिटैच हो जाएंगे। तो मृत्यु के पहले ही डिटैच हो जाओ तो आप ईश्वर से अटैच हो जाओगे। मृत्यु के बाद तो आपके हाथ से बात गई, फिर तो आप करने के अनुसार फिर जन्म लोगे, फिर वही करोगे, फिर वही करोगे। इसलिए मृत्यु के पहले ही समझ लो तो बात सही है। सा युक्ता सुसुखी नरा, तो जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है वही सुखी है कि संसार के विषयों में असली सुख नहीं है, असली सुख परमात्मा में ही है, उस सत्य परम सत्य पे ही है, जहाँ पे कि सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, उन सबों के पार है, सिर्फ वही है। तो असली सुख विषयों से योग में नहीं है, विषयों से वियोग में है। और वो वियोग विषयों से चाहे कर्म योग के द्वारा हो, चाहे सांख्य योग के द्वारा हो, चाहे भक्ति योग के द्वारा हो, होना चाहिए। और जब वह व्यक्ति जान जाता है, ज्ञान हो जाता है, वही योगी है, वही परम सुखी है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही कृष्ण है, वही सारे संशयों और पापों से मुक्त है। तो मित्रों, आज हमने ये 22वें और 23वें 2 श्लोकों पे चर्चा किया। कल फिर हम लोग इसी समय इसी जगह मिलेंगे 5वें अध्याय के आगे के श्लोकों पे चर्चा करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे आज्ञा चाहूँगा इस कामना के साथ कि आप सभी अपने परिवार सहित इस कोरोना काल में स्वस्थ और प्रसन्न रहे होंगे। डिस्टेंस बना के रखिए, ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलिए, ताकि आप स्वयं बचे रहें कोरोना से और दूसरों को भी इससे बचाए रखें। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना।